हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि हम लोग जो पिछले समय में पढ़ रहे हैं वो आपको बातें समझ में आ रही होंगी और आप प्रैक्टिस सेट जरूर कर रहे होंगे। आगामी एग्जाम, किसी भी एग्जाम के अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य अध्ययन का सिलेबस है और अगर आप बेहतरीन कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इसको, और पसंद आए तो इसको लाइक भी करें। हम लोग पिछले समय के पिछली कक्षाओं में जो पढ़े हैं वो पढ़े दिल्ली सल्तनत कालीन की जो व्यवस्थाएं थी उसको हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत कालीन में जो स्थापत्य कला है उसको पढ़ेंगे। देखा हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में कि बहुत से ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने अनेक अनेक चीजों का क्या करवाया है, निर्माण करवाया है, तो उसको देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से और पूछ ली जाती हैं। तो इसमें हम दिल्ली सल्तनत कालीन में स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। तो नोट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिल्ली सल्तनत सल्तनत कालीन, दिल्ली सल्तनत कालीन स्थापत्य स्थापत्य कला का मतलब जो स्थापित किया गया को इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। ठीक, एक तरफ लिखेंगे शासक, क्या लिखेंगे? एक तरफ लिखेंगे शासक, दूसरे तरफ लिखेंगे स्थापत्य कला। जो शासक हुए कौन कौन सी चीज का स्थापना किए हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो शासक का नाम लिखेंगे इसमें हम पहले कुतुबुद्दीन ऐबक देखेंगे इसने क्या किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या स्थापित किया, लिखेंगे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। आगे लिखेंगे कुतुब मीनार। आगे लिखेंगे अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, कुतुब मीनार का दिल्ली में, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थापित किया। ठीक, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, दिल्ली सुल्तनत में गुलाम वंश या मामलुक वंश का संस्थापक। आगे की तरफ देखेंगे इल्तुतमिश, दूसरे शासक का नाम लिखेंगे इल्तुतमिश। ये पहला शासक हो गया। दूसरा शासक था इल्तुतमिश, दूसरा सुल्तान इल्तुतमिश। ठीक, देखेंगे इल्तुतमिश ने क्या स्थापित किया, नोट करेंगे एक एक। सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। आप नोट करेंगे अपने कॉपी में, दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में। फिर स्वयं का भी मकबरा बना लिया इसने, कहा कि हम मरेंगे तो इसी में दफनाया जाएगा। इल्तुतमिश का मकबरा स्वयं पहले से ही बनवा रखा था। फिर आगे लिखेंगे गंधक की वावली कहाँ पर? दिल्ली में भी है। मेहरौली लिख लेंगे, मेहरौली दिल्ली में,
रौली मेहरौली में है, दिल्ली में ही। गंधक की बावली मेहरौली दिल्ली में। अगला सुल्तान के बारे में देखेंगे, बलबन। क्या बलबन? बलबन बलबन देखेंगे बलबन ने क्या किया, लाल महल। लाल महल किसका किसका नाम निर्माण किया है, लाल महल का। आगे देखेंगे लाल महल के बाद बलबन का मकबरा, स्वयं का भी मकबरा बना लिया पहले ही। बलबन का मकबरा दिल्ली में ही है, ठीक। इसके बाद नोट करेंगे इसमें मकबरा में विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम मकबरा। यानी जो मकबरा बिना इस्लामिक शैली का निर्मित है वो बलबन का मकबरा है, ठीक। आगे की तरफ नोट करेंगे अगले सुल्तान के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी। चौथा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया। अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा एग्जाम में सब पूछे लिए जाते हैं। श्रीनगर। श्रीनगर इसी को बोला जाता था दूसरी दिल्ली। श्रीनगर को दूसरी दिल्ली बोला जाता था। दूसरी दिल्ली। दूसरी दिल्ली श्रीनगर। हजार स्तंभों वाला महल। हजार स्तंभों वाला महल। स्तंभों वाला महल। हजार स्तंभों वाला महल। आगे लिखेंगे अगले शासक के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक में लिखेंगे तुगलकाबाद नगर। तुगलकाबाद नगर। तुगलकाबाद नगर। तुगलकाबाद नगर। फिर लिखेंगे गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, स्वयं का मकबरा भी बनवाया। तुगलक का मकबरा स्वयं का मकबरा भी बनवा लिया, ठीक। कि मरेंगे तो वहीं दफनाया जाएगा। आगे लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक देखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने कहा निर्माण करवाया। लिखेंगे फिरोज शाह कोटला नगर। कोटला नगर दिल्ली। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नगर बसाया। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देखेंगे खाने जहां तेलंगानी। खाने जहां तेलंगानी। तेलंगानी। खाने जहां तेलंगानी। आगे नोट करेंगे का मकबरा। का मकबरा खाने जहां तेलंगानी का क्या किया? मकबरा बनवाया। आगे की तरफ देखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया। हो गया, इसी को लिख लीजिएगा। अष्टकोणीय मकबरा का प्रथम उदाहरण है। अष्टकोणीय जिसमें 8 कोण बनते हैं। अष्टकोणीय मकबरा। मकबरा का प्रथम उदाहरण
का प्रथम उदाहरण है? कौन कौन प्रथम उदाहरण है? ये दिल्ली के खाने जहां तेलंगानी का जो मकबरा है, दिल्ली सॉरी खाने जहां तेलंगानी दिल्ली में ही है, अष्टकोणीय मकबरा का प्रथम उदाहरण है। लास्ट लिखेंगे सिकंदर लोदी, एएसएससी की परीक्षा में जाकर पूछा जा चुका है। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने क्या किया था? मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया। कौन सा? मोठ मस्जिद। मोठ मस्जिद कहाँ पड़ती है? दिल्ली में। ठीक, दिल्ली में। और जो लूसेंट बुक आती है, बुक में जितना पीछे का विविध दिया गया है उसको पढ़ते रहिए। लूसेंट बुक ले लीजिए, उसमें पीछे विविध दिया गया है, उस विविध को रट डालिए। हर एग्जामों में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीपेट के जितने भी चारों शिफ्ट के एग्जाम हुए, उससे विविध से चारों शिफ्टों में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं हमेशा। तो हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत कालीन की स्थापत्य कला को देखा। दिल्ली सल्तनत कालीन में स्थापत्य कला को इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है, यानी जो भी स्थापित हुए वो इंडो इस्लामिक शैली में स्थापित हुए, जिसमें हमने जो प्रसिद्ध शासक थे, जिसने जो भी चीजें निर्माण करवाया, हमने इसको इतना देखा। इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।